कैन यू हेल्प मी विद दिस वर्क? अब ये सेंटेंस कौन सा है, आपको इसका प्रकार बताना है। 4 ऑप्शन में कौन सही क्या जानते हैं? हो गए कंफ्यूज ना? अब ये देखिए, अलॉट, ही इज नो मोर, असर्टिव है, एक्सक्लेमेटरी है, इंपरेटिव है, इंट्रोगेटिव है, कौन सा है कंफ्यूजन ना? कोई बात नहीं, आज का वीडियो इसीलिए है कि ऐसे सेंटेंस का टाइप बताने में, नाम बताने में आपको कोई प्रकार की दिक्कत न हो। दोस्तों, आज के वीडियो हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंस। टाइप्स ऑफ सेंटेंस वैसे आपके लिए, स्पेशली आपके लिए यहाँ पर 4 प्रकार के टाइप ऑफ सेंटेंस हैं। पहला असर्टिव सेंटेंस, दूसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तीसरा एक्सक्लेमेटरी और चौथा इंपरेटिव सेंटेंस। लेकिन कभी कभार ये देखेंगे ये 5 प्रकार के हैं, लेकिन आपको सिर्फ 4 पर ही फोकस करना है। पांचवा आपको सिर्फ एक जगह काम करना है, वो कहाँ होता है मैं आपको इसमें बताऊंगा। तो फिर देखिए, असर्टिव है, इंट्रोगेटिव है, एक्सक्लेमेटरी है और इंपरेटिव सेंटेंस। ये 4 सेंटेंस आपको एग्जाम में आएंगे पहचानने के लिए। एक सेंटेंस दिया जाता है आपको और बोला जाता है नेम द टाइप ऑफ सेंटेंस या आइडेंटिफाई टाइप ऑफ सेंटेंस। तो आपको सिर्फ नाम लिख के आना है, बस नाम लिखना है, 1 मार्क आपके पक्के मिल जाते हैं। अब ये देखिए जरा फिर से देखिए, टाइप्स ऑफ सेंटेंस में पहला असर्टिव है, दूसरा इंटरोगेटिव है, तीसरा एक्सक्लेमेटरी है और चौथा इंपरेटिव है, पांचवा ऑप्टेटिव है। ऑप्टेटिव में क्या होता है इस अगली स्लाइड में हम आपको स्क्रीन बताएंगे। अब आइए देखते हैं, इतना आपने जान लिया। अब बारी आती है असर्टिव की। असर्टिव पहचाने कैसे? यहाँ पर दिया गया है, असर्टिव सेंटेंस को डिक्लेरेटिव भी कहते हैं और एक नाम और याद रखिए, स्टेटमेंट भी कहा जाता है। इसका यूज क्या करते हैं? सिंपल सी बात को कहने में, जो फैक्ट को बताने में, ओपिनियन बताने में, आइडियाज बताने में। लेकिन ये सब बातें आपकी समझ में अगर नहीं आ रही हैं, सीधा मुद्दे की बात पर आइए, सीधा पॉइंट पे आ जाइए, कम टू द पॉइंट। आप किसी सेंटेंस को देखें तो अगर शुरुआत में सब्जेक्ट हो, सब्जेक्ट समझ रहे हैं ना, कोई नाउन होगा, नाम होगा ही, सी, आई, यू, वी, या कोई नाउन होगा, किसी का नाम होगा और सेंटेंस के लास्ट में फुल स्टॉप हो, तो निश्चित रूप से उस सेंटेंस को आप असर्टिव नाम देंगे। लेकिन जाने के पहले जरा असर्टिव की स्पेलिंग देख लीजिए। इसे हिंदी में कथनात्मक वाक्य कहते हैं। जिस किसी सेंटेंस की शुरुआत में सब्जेक्ट दिखाई दे, कर्ता दिखाई दे और उसके अंत में फुल स्टॉप दिखा हो, तो निश्चित रूप से वो सेंटेंस आपका क्या होता है? असर्टिव सेंटेंस, डिक्लेरेटिव सेंटेंस या फिर स्टेटमेंट। तो ये आप पहचान याद रखिए, सिर्फ एक पहचान, सब्जेक्ट स्टार्टिंग में, एंड में फुल स्टॉप। दूसरा देखेंगे, इंटरोगेटिव क्वेश्चन सेंटेंस। इसका यूज हम करते हैं क्वेश्चन पूछने में, जैसे आर यू कमिंग टू द शो टुनाइट? अब ये क्वेश्चन है, आप कैसे पहचानेंगे? सिंपल सी बात, कुछ मत देखना भाई, कुछ मत देखना, मीनिंग में नहीं जाना है। मीनिंग मैंने इसलिए बताया कि कितना कंफ्यूजिंग होता है। मीनिंग में जाइए मत, सिर्फ देखिए जिस किसी भी सेंटेंस के लास्ट में बढ़िया सा प्यारा सा टेढ़ा सा जो दिख रहा है, क्वेश्चन मार्क लगा दिख जाए, वो सेंटेंस 101% इंट्रोगेटिव होता है। तो आप ये पहचान लीजिए। अब पहचानने के साथ साथ ध्यान से इंटरोगेटिव की स्पेलिंग भी देख लीजिए। मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, रॉन्ग कर देते हैं, इंट्रो लिखते हैं INTRO, लेकिन ये इंटेरोगेटिव है। स्पेलिंग कंफर्म कीजिए। सिर्फ सिर्फ आपको नाम लिखना, कैसे लिखेंगे नाम? जिस जहां पर भी क्वेश्चन मार्क दिखेगा इंट्रोगेटिव हो जाएगा। अब आइए देखते हैं तीसरा क्या है। तीसरे में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ये कब हम यूज करते हैं? स्ट्रॉन्ग इमोशन को, अपनी इमोशन स्ट्रांग हो उसको पूरा करने, जैसे व्हाट ब्यूटीफुल सी दैट वाज। ठीक है, तो इमोशन के चक्कर में पड़ना ही नहीं है। आपको सिंपली एक बात बताऊं, पॉइंट की बात बताऊं, वो है जिस किसी भी सेंटेंस के शुरुआत में एक्सक्लेमेटरी साइन दिख रहे हैं ना, यहां लगा पीले रंग में, एक्सक्लेमेटरी साइन लगा हुआ मिल जाए, वो 100% एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है। नाम लिखिए, नंबर पाइए, घर जाइए, हो गई आपकी। अब देखते हैं सेंटेंस नंबर 4, यह है इंपरेटिव। इंपरेटिव सेंटेंस का मतलब होता है, इसका हम यूज करते हैं किसी को कमांड देने में, आदेश करने में, विनती करने में, सुझाव देने में,
ना, इसे आज्ञार्थी वाक्य भी कहते हैं। जैसे देखिए एग्जाम्पल दिया गया है, क्लोज द डोर जेंटली, दरवाजा आसानी से बंद करो। इसका मतलब इसमें आज्ञा दी गई है। आप आज्ञा, आदेश, विनती में जाइए मत। जिस किसी भी सेंटेंस की शुरुआत में वर्ब बेस फॉर्म में हो, मतलब फर्स्ट फॉर्म में हो और अंत में फुल स्टॉप हो, वो सेंटेंस 100% इंपरेटिव होगा। पक्का ना? और या अगर वर्ब के पहले डोंट लगा है, फिर वर्ब लगा है, आगे फुल स्टॉप है, तो भी इंपरेटिव हो, क्योंकि इंपरेटिव दो प्रकार का है, एक होता है अफर्मेटिव, एक नेगेटिव। फुल स्टॉप इसलिए देखना है, कभी कभी क्वेश्चन में भी डोंट लगा दिखाई देता है। जब डोंट है, लास्ट फुल स्टॉप है, वर्ब है, फुल स्टॉप है, तो वो सेंटेंस इंपरेटिव सेंटेंस होगा। अब आइए देखते हैं आखिरी प्रकार क्या है, ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस बड़ा सिंपल सी बात है, अपनी विश प्रकट करने के लिए, किसी को आशीर्वाद देने के लिए, ब्लेसिंग करने के लिए, किसी को अब्यूज करने के लिए, कर्ज करने के लिए ना। जैसे लोग बोलते हैं गो टू द हेल, एक अब्यूज है ये, गो टू द हेल। क्या आशीर्वाद देते हैं, मे गॉड ब्लेस यू, भगवान तुम्हारी मदद करें। या आप बोलते हैं हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी होली, हैप्पी दिवाली, हैप्पी न्यू ईयर ना, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, हाय, हेलो। ये सारे के सारे सेंटेंस आपके आते हैं ऑप्टेटिव के अंतर्गत। इसका यूज ज्यादा करके आपको जब डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच पढ़ना शुरू करेंगे, उसमें आपको दिखाई देगा, तब मैं बताऊंगा। ठीक है, अब ये आपके 5 प्रकार हो गए। अब आप सोच रहे होंगे अब नाउ अब क्या करें? भैया अब क्या करना है मैं बता रहा हूं। आप पेन उठाइए, पेपर उठाइए, क्योंकि अब बारी है आपकी। मैंने बता दिया, अब बारी आपकी। आपको कुछ सेंटेंसेस दिए जा रहे हैं ऑप्शन के साथ। सही ऑप्शन आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिए। इंग्लिश ग्रामर टाइप ऑफ सेंटेंस टॉपिक का नाम आपका है, आप पढ़ चुके हैं। आप हम टाइप ऑफ सेंटेंस बताने वाले हैं, और साथ ही साथ इसमें कुल मिलाकर के आपको 20 क्वेश्चन दिए जा रहे हैं। कितने? 20 क्वेश्चन दिए जा रहे हैं। उसमें आपको करेक्ट ऑप्शन चुन करके आपको ये लिखना है। ठीक है, हर क्वेश्चन के 20 क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन है ए बी सी डी। कौन सा ऑप्शन सही होगा आपको यही लिखना। तो विलंब किस बात का? हो जाइए तैयार, आपके सामने सेंटेंस आ रहा। पहला सेंटेंस है, सी इज रीडिंग ए बुक। अब पहचान आप देखिए, स्टार्टिंग में सी है और सी सब्जेक्ट है, लास्ट में फुल स्टॉप है, तो ऑप्शन कौन सा होगा? ए, बी, सी या डी? आपका ऑप्शन खत्म हो रहा है, जल्दी चुनिए भाई, घड़ी देखे चलिए 0। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट अ ब्यूटीफुल पेंटिंग दिस इज। पहचान देखिए जो आप बताई गई है, पहचान को मिला करके आप बताइए। ऑप्शन ए इंपरेटिव, ऑप्शन बी असर्टिव, ऑप्शन सी एक्सक्लेमेटरी, ऑप्शन डी ऑप्टेटिव। कौन सा है? टाइम आपका जा रहा है, लीजिए जल्दी इसको। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, आर यू कमिंग टू द पार्टी? आर यू कमिंग टू द पार्टी? अब ये ऑप्शन ए ऑप्टेटिव, ऑप्शन बी इंट्रोगेटिव, ऑप्शन सी असर्टिव, ऑप्शन डी एक्सक्लेमेटरी। कौन सा ऑप्शन सही है? कॉपी में नोटबुक में नोट करिए, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 4 आ चुका है। मे गॉड ब्लेस यू, ये आशीर्वाद है, ब्लेसिंग है। तो ऑप्शन ए एक्सक्लेमेटरी होगा, कि बी इंट्रोगेटिव होगा, या सी इंपेरेटिव होगा, या डी ऑप्टेटिव होगा। टाइम हो रहा फिनिश आपका, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 5 आ चुका है। क्लोज द डोर प्लीज। क्या है ये? इंपरेटिव है, असर्टिव है, ऑप्टेटिव है, इंट्रोगेटिव है। इन 4 में से कौन सा ऑप्शन सही है? आप उसको लिखिए, क्योंकि टाइम बहुत तेजी से भाग रहा है। ये टाइम देखिए आपका हो गया फिनिश। अब क्वेश्चन नंबर 6, ही इज माई बेस्ट फ्रेंड। ही इज माई बेस्ट फ्रेंड। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। इन 4 ऑप्शन में से कौन सा सही होगा? आप चुनाव कीजिए और लिखना शुरू कीजिए, क्योंकि टाइम गया आपका फिनिश हो। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 7, कैन यू हेल्प मी विद दिस वर्क? कैन यू हेल्प मी विद दिस वर्क? इंपरेटिव है, इंट्रोगेटिव है, असर्टिव है, ऑप्टेटिव है। ऑप्शन ए बी सी डी में से कौन सा है? वो आप अपनी नोटबुक में अभी का अभी तुरंत लिखिए, क्योंकि टाइम जा रहा है, चला गया, खत्म। 8वां, मे यू लिव लॉन्ग एंड बी, मे यू लिव लॉन्ग एंड हैप्पी।
अब मे यू आशीर्वाद दिया गया भाई, क्या होगा इसमें? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। जल्दी, हो गया टाइम आपका फिनिश। 9, डोंट मेक नॉइज इन द लाइब्रेरी। लाइब्रेरी में हल्ला गुल्ला मत करो। क्या होगा? असर्टिव होगा, इंपरेटिव होगा, एक्सक्लेमेटरी होगा या ऑप्टेटिव होगा? चुनो भाई चुनो, जल्दी करो चुनो, क्योंकि टाइम आपका शुरू हो गया, अब ये फिनिश भी होने वाला। 5 सेकंड का टाइम मिलता है, आप कर नहीं पा रहे हैं उसमें। क्वेश्चन नंबर 10, हाउ टेरिबल द स्टॉर्म वाज, हाउ टेरिबल द स्टॉर्म वाज, माने आपका क्या होगा? ये सेंटेंस ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, सी, डी, एक ऑप्शन, ओनली वन ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। वो कौन सा है आपने लिख लिया होगा, मुझे विश्वास है। अब 11, व्हाट टाइम डज द ट्रेन लीव, इसका आप पहचान देखिए, लक्षण देखिए, गुणधर्म देखिए, उसके आधार पे आप ऑप्शन चुनिए, ए, बी, सी या डी। जो भी ऑप्शन आपको सही लगता है वो चुनकर नोटबुक में लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 12, आई विश आई हैड न्यू बाइसिकल। अब ये क्या होगा? आई विश के बगल में जो आई दिख रहा है ना, वो आपका एक्सक्लेमेटरी साइन है, ध्यान देना। ये असर्टिव है, एक्सक्लेमेटरी है, इंट्रोगेटिव है या ऑप्टेटिव है? कौन सा सेंटेंस होगा? आप ऑप्शन जरूर सुन करके लिखें। अब क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है? टेल मी द ट्रुथ, टेल मी द ट्रुथ। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। क्वेश्चन 14, दे वेंट टू द जू यस्टरडे। ध्यान देना, ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी। क्वेश्चन नंबर 15, यू मे सक्सीड इन योर मिशन। ऑप्शन इसमें कौन सा होगा? चुनिए, ए, बी, सी या डी। क्वेश्चन 16, हाउ लवली द फ्लावर्स स्मेल। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी। 17, लेट अस गो फॉर वॉक, लेट अस गो फॉर वॉक। ऑप्शन ए, बी, सी या डी। 18, हु इज योर बेस्ट फ्रेंड, हु इज योर बेस्ट फ्रेंड। ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी। 19, you must obey your elders, assertive, imperative, interrogative या फिर आपका होगा एक्सक्लेमेटरी। लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट, ही इज नो मोर। ऑप्शन ए, बी, सी या डी। दोस्तों ये रहा आपके सामने आपका ये वीडियो क्वेश्चन करके। आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं, कितने आंसर आपके राइट हैं। ऑप्शन में बताना न भूलें और ऐसी ही वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई बात।